जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी 2025 को कब है? पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 बजे आरंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:34 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को मुख्य जन्माष्टमी होगी। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन नाल काटना की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का एक आनंदमय त्यौहार है, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। यह त्यौहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 16 अगस्त को है। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों को फूलों से सजाते हैं। जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जयंती भी कहा जाता है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू देवता भगवान कृष्ण का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू देवता भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और लोग इस दिन को इस तरह मनाते हैं जैसे भगवान ने उनके घरों में जन्म लिया हो। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनके जन्म की खुशी में उत्सव मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? पहला, भगवान कृष्ण का जन्म। यह त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जिन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और अधर्म पर धर्म की विजय। कृष्ण का जन्म कंस जैसे अत्याचारी शासक के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। प्रेम, करुणा और ज्ञान के देवता। कृष्ण को प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और जन्माष्टमी का त्यौहार इन गुणों को मनाने का अवसर है। भक्ति का उत्सव। जन्माष्टमी का त्यौहार भक्तों के लिए भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। व्रत। भक्त जन्माष्टमी के दिन उपवास रखते हैं, जिसे जन्माष्टमी व्रत कहा जाता है। पूजा अर्चना। भक्त मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भजन गाते हैं और कृष्ण लीलाओं का पाठ करते हैं। मंदिरों की सजावट। मंदिरों की खूबसूरती से सजाया जाता है और कृष्ण की मूर्तियों को विशेष रूप से सजाया जाता है। जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, जिसमें नंद बाबा द्वारा कृष्ण के जन्म की खुशी में उपहार और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस दिन कई लोग कृष्ण के बाल रूप की झांकी सजाते हैं, दही हांडी का आयोजन करते हैं और कृष्ण भक्ति के गीतों पर नृत्य करते हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी पर महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म, प्रेम, करुणा और ज्ञान का उत्सव है। यह त्यौहार भक्तों के लिए भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक विशेष अवसर है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के जन्म का उत्सव है। ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कथा के अनुसार कंस नाम के एक अत्याचारी राजा को, जो अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था, आकाशवाणी द्वारा यह भविष्यवाणी सुनाई गई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके एक एक करके 6 बच्चों को मार डाला। 7वीं संतान बलराम को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और वासुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। वासुदेव कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले गए। वहाँ जन्मी एक कन्या को वापस कारागार में ले आए। इस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ और कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्ति मिली। जय श्री कृष्ण, जय नंद गोपाल, राधे राधे। जय हो नंद गोपाल की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी एक बार बोलिए जय श्री कृष्ण।